अपराह्न पिला माने मु श्रीमती गीतांजलि सा सहकारी शिक्षयित्री सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़बाहाल समस्त को अष्टम श्रेणी समस्त पिला माननकु आज भर्चुआल क्लास को स्वागत जनाऊँगी। समस्त को मोर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। पिला माने आमे आम चतुर्पार्श्व अनेक गुड़िए जिनिस देखिबा पई पाउछु। जेमती आमर चतुर्पार्श्व अच्छी अनेक गुड़िए गछलता घर द्वार पशुपक्षी जीवजंतु मनीष आमर सांगसाथी पड़ोसी एमती अनेक जिनस भी देखुछु आउ लोक माननकु मध्य देखिबा पई पाउछु। तो आम चतुर्पार्श्व जो घर गुड़ाक अच्छी पिला माने से घर कौथिरे तैयारी हेछि आमे निश्चित भाव रे देखुछु जे से गुड़ाक इटा पत्थर सीमेंट बाली एमती अनेक गुड़िए जिनस तैयारी हेछि। तो बेले बेले मनरे प्रश्न उठे तुम मानक मनरे मध्य सेही प्रश्न आसुथिबो जे घरटा जेमती इटारे तैयारी ठीक सेही भली पशुपक्षी जीवजंतु उद्भिद एवं आमर शरीर केउथिरे तैयारी हेछि। निश्चित भाव रे सेही प्रश्नटा आसुथिबो ना पिला माने मन भितरे समस्तक मनरे सेही प्रश्न आसे। ताहेले सेही शरीर आमर शरीर उद्भिदर शरीर पशुपक्षी मानकर शरीर गोटे क्षुद्रतम एकक तैयारी। सेही क्षुद्रतम एकक होछि पिला माने कोष। तार ना होछि सेल बा कोष। ताहेले सेही कोष को किए आविष्कार करथिले सर्वप्रथमे एवं सेही कोषर आकार किपरि देखिबा पई तार आकृति किपरि आयतन केते तार गठन एवं कार्य कोन से सब विषय आज आमे जानिबा। ताहले पिला माने तुमे तुम विज्ञान बहिर प्रसंग कोषर गठन एवं कार्य बाहर कर। आज आमे एठी से संपर्क रे अधिक किछि जानिबा। ताहले पिला माने चालो एबे आमे स्मार्ट बोर्ड पाखकु जिबा। आज प्रसंग हैला कोषर गठन एवं कार्य। सेथिरे आमे कोन कोन सिखिबा पिला माने आमे सिखिबा कोषर आविष्कार कोष जीव मानक कोष संख्या आकृति और आयतन रे भिन्नता कोषर आकृति कोष आयतन कोषर गठन और कार्य कोषर विभिन्न अंश उद्भिद कोष और प्राणी कोष मध्य कौन पार्थक्य रही। कोष हेउछि जीव शरीर मौलिक और गाठनिक एकक। पिला माने आमर शरीर कौन कौन सब अच्छी मुंड अच्छी आखि अच्छी कान अच्छी नाक अच्छी हाथ अच्छी गोड़ अच्छी एमती विभिन्न अंग प्रत्यंग सबू आमे देखिबा पई पाउछु। ठीक से भली आम शरीर भितरे कौन अच्छी पिला माने आम शरीर भितरे विभिन्न आभ्यंतरीण अंग गुड़ाक अच्छी जेमती हृदय फुसफुस वृक्क आमर क्षुद्रांत्र बृहदंत्र एई भलिया अनेक गुड़िए आभ्यंतरीण अंग मध्य रही। आउ ए बाह्य अंग एवं आभ्यंतरीण अंग से सबू केउथिरे तैयारी हेछि जानिछ पिला माने से सबू आमर तार क्षुद्रतम एकक मौलिक एवं गाठनिक एकक होछि कोष। सेही कोष रे तैयारी हेछि। आउ सेही कोष केते गुड़िए समरूपी कोष केते गुड़िए कोष मिलित हेकि गोटे निर्दिष्ट कार्य जदि से माने संपादन करंती बा गोटे कार्य करंती ताहले ताकू आमे टिश्यू बोली कि कहि थाउ। आउ सेही केते गुड़िए टिश्यू को नै कि हमर अंग प्रत्यंग गठित होइछि आ से अंग प्रत्यंग को नै कि हमर अंग संस्थान एवं पूर्णांग शरीर गठित होइछि। देख पिला माने एटा जेमती गोटे घर तैयारी करिया पई हेले इटा दरकार आ ए सब इटा गुड़ी को जोड़ी की आमर ये घर तैयारी करा जाए। ठीक से ही बोली ए उद्भिदटी ए उद्भिद कोषरे तैयारी हेछि। ठीक से ही बोली प्राणी मानकर शरीर प्राणी कोषरे गठित हेछि। ताहले पिला माने ए कोष सर्वप्रथमे किए आविष्कार करिथिले एवं केमिति आविष्कार हेइथिला। सर्वप्रथमे 1665 ख्रीष्टाब्द रे रॉबर्ट हुक नामक जने वैज्ञानिक से निजर हाथ तैयारी अणुवीक्षण यंत्र रे कोन करथिले पिला माने निजर हाथ तैयारी अणुवीक्षण यंत्र रे से गछर
पतला आवरण बा कर्क नहीं खंडे आउ ताकू निजर हाथ तैयारी अणुवीक्षण यंत्र रे देखिथिले जे से हाथ तैयारी अणुवीक्षण यंत्र रे जोटा से गछर पतला बड़कल बा कर्क को जेतेबेले देखिले सेटा केमती देखा जाउथला पिला माने एमती महु फेणा सदृश छोट छोट कोठरी देखिबा पई से पाइथिले पिला माने तमे समस्त महु फेणा देखिथिबो महु फेणा ए भलिया देखा जाय ना तो से मध्य से कर्क को जेतेबेले अणुवीक्षण यंत्र रे देखिथिले से एमती महु फेणा सदृश छोट छोट कोठरी सब से देखिबा पई पाइथिले आ से कोठरी गुडी को खाली थिला काहे कि ना सेटा मृत कोष गुडा को थिला। तापरे न्यष्टिर आविष्कारक रॉबर्ट ब्राउन पिला माने चित्रटी देखो एटा होउछंती रॉबर्ट ब्राउन से 1831 मसीह रे न्यष्टिर आविष्कार करिथिले कोष भितरे जो न्यष्टि अछि बा कोषर मझिरे जो न्यष्टि अछि सेही न्यष्टि को रॉबर्ट ब्राउन 1831 मसीह रे आविष्कार करिथिले आउ न्यष्टि पिला माने एटा चित्र रे देखुछ एटा होछि गोलाकार कोष मझिरे जो गोलाकार अंगिका अछि एटा होछि न्यष्टि आउ तार चतुर्पार्श्व रे कोष झिल्ली भितरे एवं न्यष्टि झिल्लीर मध्यवर्ती अंशरे जो तरल बा अर्धतरल पदार्थ अछि सेही अर्धतरल पदार्थटी होछि कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म आमे कहू जोटा कोष रस बा कोष जीवक साइटोप्लाज्म बोली कि मध्य कहा जाए तो सेही कोष जीवक आ न्यष्टि दीटा को आमे साधारणतः आदि जीवक बा प्रोटोप्लाज्म बोली कि कहि थाउ आ सेही आदि जीवकर आविष्कारक होउछंती वैज्ञानिक पुरकिंजी से 1839 मसीह रे आदि जीवकर आविष्कार करिथिले। 1839 मसीह रे शिल्डन और स्वान नामक दुई जन वैज्ञानिक कोष सिद्धांतर आविष्कार करिथिले। कोष सिद्धांत कि आविष्कार करथिले पिला माने शिल्डन और स्वान से 1839 मसीह रे कोष सिद्धांत आविष्कार करिथिले। 1855 मसीह रे भिर्चो कहिथिले जे कोष विभाजन क्षम माने गोटिए कोष विभाजन हेई पारे विभाजन क्षम एवं नूतन कोषर सृष्टि सर्वदा एक पूर्व कोषरु संभव हेई थाए। गोटिए कोषरु कोष विभाजन द्वारा सेल डिविजन बा कोष विभाजन द्वारा नूतन कोष सृष्टि हेई थाए एवं से नूतन कोष सर्वदा पूर्व कोषरु ही सृष्टि हेई थाए एटा से कहिथिले भिर्चो कहिथिले। तामाने तमे समस्ते विद्यालय रे अंडा खाउछ अंडा समस्ते देखिछ एटा गोटे अंडा रो चित्र एटा गोटे सिंगल सेल बा गोटे सेल बा कोषर एटा चित्र दिया हिछि। पिला माने देखो बाहरे खोलपा थाए अंडार बाहरे खोलपा थाए सेटा होछि कोष झिल्ली भितर को गोटे धळा पदार्थ पिला माने तमे देखिबा को पाइथिबो बा तमे तो सीझा अंडा खाउछ से अंडा भितरे खोलपा भितरे धळा अंश थाए सेटा होछि कोष जीवक जो ताकू आमे सिझेई देला परे सेटा धळा अंश हे जाय नहले कंचा अंडा रे सेटा अर्धतळ अवस्था रे थाए सेटा होछि कोष रस बा कोष जीवक आ मझिरे जो पितक थाए बा हळदिया केसर थाए सेटा होछि न्यष्टि। कोष संख्या आधार रे जीव माननकु दुईटी दल रे विभक्त करा जाय। कोष संख्या जदि जीवर शरीरटी मात्र गोटिए कोष रे गढ़ा जदि गोटिए कोष रे सेही जीवर शरीर गढ़ा हिची ताहले ताकू आमे एककोषी जीव बोली कि कहि थाउ। एककोष विशिष्ट जीव माननकु एककोषी जीव कुहा जाय। जहार शरीर मात्र गोटिए कोष रे गढ़ा से जीव माननकु कुहा जाय एककोषी जीव जेमती कि हमर पारामीशियम यूग्लिना एमीबा बैक्टेरिया ए सब होचंती गोटे गोटे एककोषी प्राणी। जो मानक शरीर बा जो जीव मानक शरीर दुई बा ततोधिक कोष रे गठित दुईटी कोष किंबा दुई रु बेसी कोष रे गठित हिछि सेही जीव मानकु आमे साधारणतः कहि थाउ बहुकोषी जीव। कोन कहि थाउ पिला माने बहुकोषी जीव। जो जीव मानकर शरीर अनेक गुड़िए कोष रे गढ़ा बा गोटिए रु अधिक कोष रे गढ़ा सेही जीव मानकु कहा जाय
बहुकोषी जीव जेमती तार उदाहरण है आमर मनीष उद्भिद आउ प्राणी एमाने सबु बहुकोषी। माने एठी देख एठी देख एककोषी प्राणी मानकर एठी चित्र दिया हिची भूताणु भूताणु बीजाणु आमीबा एमाने सबु होउछंती एककोषी प्राणी। जीव मानक कोष संख्या आकृति और आयतन संपर्क रे आमे एठी पढिबा। पिला माने देख कोष संख्या आमे जो प्राणी मानकु देखुछु सेही प्राणी समस्त प्राणी मानक शरीर कोष संख्या समान नुहे। मनीष शरीर भिन्न भिन्न आकृति और आयतनर 1 लाख कोटी रु अधिक जीवकोष रही। जीवर वृद्धि संगे संगे जुग्मज विभाजित हुए एवं कोष संख्या यथेष्ट वृद्धि पाए। ताहेले कोषर आकृति पिला माने एठी चित्र दिया हिची देख लोहित रक्त कणिकार कोष गुड़िक वर्तुलाकार बा चक्राकार बा गोलाकार श्वेत रक्त कणिका तार कोष गुड़िक एमती गोल गोल गोलाकार आउ पेशी कोष आमर जो पेशीय मांसपेशी रे जो कोष अछि पेशीय कोष से गुड़िक तार दीर्घ तार आकार होछि दीर्घ दुई प्रांत गोजिया देख पिला माने तार दुईटी प्रांत गोजिया आउ से माने दीर्घ आउ एठी अछि हमर स्नायु कोषर चित्र। स्नायु कोष एई स्नायु कोष देख पिला माने एमती कोन अछि सेटा शाखा प्रशाखा विशिष्ट दीर्घ आउ तार शाखा प्रशाखा सब बाहरी छी आ ये कोन करे वार्ता ग्रहण करे एवं प्रेरण करे। पेशी कोष एटा पेशी कोषर चित्र आ एटा स्नायु कोषर चित्र। कोष आयतन जीव शरीर कोषर आयतन एते छोट जे सेटा 1 मीटर रो 1 नियुत भागरु 1 भाग होई पारे। 1 नियुत भागरु 1 भाग हेई पारे आउ एते दीर्घ भी हेई पारे जे सेटा 1 सेंटीमीटर बा किछि सेंटीमीटर दैर्घ्य विशिष्ट मध्य हेई पारे। जहाँ हेउ अधिकांश कोष क्षुद्र अणुसदृश एवं कोष गुड़िक बहुत छोट माइक्रोन बा माइक्रोमीटर तार आयतन तेणु से गुड़िक साधारणतः आमर खाली आखि को देखा जांती नहीं। शक्तिशाली अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य आमे सेही कोष गुड़ी को साधारणतः वर्धित करिकी बा बड़ करिकी देखि पारिबा। क्षुद्रतम कोषर आयतन 0.1 रु 0.5 माइक्रोमीटर हेई थाए। जेमती तार उदाहरण है बीजाणु कोष। बीजाणु कोषटा क्षुद्रतम बीजाणु कोष सेटा होची क्षुद्रतम कोष आ तार आयतन होची 0.1 रु 0.5 माइक्रोमीटर। आ बृहत्तम कोषर आयतन होची 170 गुणन 130 मिलीमीटर जोटा हैला हमर ओट पक्षीर अंडा। एटा बृहत्तम कोष। एटा देख पिला माने चित्र मांसपेशीय कोष एटा आ एटा चल प्रचल करिबारे हमकु साहाय्य करे। आ एटा स्नायु कोषर चित्र सेटा कोन तार कार्य हैला स्नायविक आवेग परिवहन करिबा। से स्नायविक वार्ता ग्रहण करे एवं प्रेरण करे। एमिबा भली एककोषी जीव मानकर समस्त जीवन प्रक्रिया एककोषी प्राणी हैला गोटे तार उदाहरण हैला आमिबा। आ से एमिबा तार समस्त जीवन प्रक्रिया कहले पिला माने कोन बुझुछ खाद्य ग्रहण से खाद्य खाउची खाद्य को से कोन करूची परिपाक करूची बा खाद्य खाइला परे सेटा हजम होची हजम हेला परे पुणी सेटा तार आत्मीकरण बा रक्त रे मिसुची खाद्य सार तापरे वर्ज्य वस्तु बाहर को निष्कासन मध्य करूची रेचन भी तार होची से श्वास क्रिया मध्य करूची। तो ए समस्त कार्य
से कौन करे तार से गोटे कोष माध्यम ही से समस्त प्रक्रिया जीवन प्रक्रिया से संपादन करि थाए केमती करे पिला माने जानि छ केमती करे करा जाऊ एटा गोटे आमीबा एटा गोटे तार निर्दिष्ट आकृति न थाए एटा गोटे आमीबा से पानी तार शरीर गोटे कोषरे गढ़ा से जेते बेले पानी रे भासी भासी की जाउथबो धरा जाऊ पिला माने एठी गोटे तार खाद्य से पाई गला गोटे से पाई गला तार सामना रे से पाई गला ताहले से कौन करे पिला माने एठी से एमती गोटे तार शरीर को एमती बढ़ाई दबो बा तार शरीर गोटे प्रवर्ध बाहर से प्रवर्ध को कौन कहा जाए पिला माने से प्रवर्ध को कहा जाए कूटपाद एमिबा ता शरीर रु जो प्रवर्धटा बाहर करे सेटा होची तार कूटपाद से कूटपाद एमती बाहर करिवो धीरे धीरे एटा से कवर करि दबो कवर करिके कोन हुए पिला माने एई स्थान रे एटा खाली हे जिवो एटा आ रहिबोनी ए कीट को से तार शरीर भीतर को आनी पकेइबो आ एठी से कोन करिवो ताकू खाई दबो बा तार हजम हे जिवो एठी परिपाक हे जिवो तो तार शरीर वर्तमान केमती हे गला एठी एमती लंबी गला एटा प्रथमे एठू एमती थिला तार शरीर एमती थिला वर्तमान तार शरीर एठी एमती बढ़ी गला सेति पई एमिबार शरीर सब बेले समान रुहे नाही सब बेले सेटा परिवर्तन हो थाए आउ एमती प्रवर्ध बाहर करिकि से तार खाद्य ग्रहण करे बहुकोशी जेमती आमे मनीष मानकर शरीर अनेक गुड़िए कोषरे गढ़ा अनेक गुड़िए कोष से माने परस्पर भितर कौन करती तांकर कार्य करिबा पई विभिन्न कार्य संपादन करिबा पई केते गुड़िए समरूपी कोष से माने कौन करती टिश्यू गठन करती गोटे निर्दिष्ट कार्य संपादन करिबा पई से माने एकत्रित हुअंती आ एकत्रित होईकी गोटे निर्दिष्ट कार्य संपादन करती तेणु केते गुड़िए कोष को नेकी टिश्यू गठन हुए आ टिश्यू केते गुड़िए टिश्यू मिसिकी टिश्यू संस्थान को नेकी विभिन्न अंग प्रत्यंग आ केते गुड़िए अंग प्रत्यंग को नेकी हमर पूर्णांग शरीर गठित होईथि आ से माने समस्ते से टिश्यू द्वारा आ विभिन्न अंग प्रत्यंग द्वारा आम शरीर खाद्य ग्रहण श्वासक्रिया तापरे खाद्यर पचन बा परिपाक रेचन खाद्य आत्मीकरण एई भलिया विभिन्न प्रक्रिया रक्त संचालन एई परि सबु प्रक्रिया गुड़िक एई टिश्यू संस्थान एवं विभिन्न अंग प्रत्यंग द्वारा समाहित होइथाय कोउथरे पिला माने बहुकोशी जीव भितरे तो कोष संपर्क रे आमे कोन सब पढिले जीवर मौलिक एकक हेउछि कोष आउ प्रत्येक कोषर कौन रही पिला माने जीवन धारण करिवार क्षमता रही प्रत्येक कोषर जीवन धारण करिवार क्षमता सहित समस्त जीवन प्रक्रिया सुचारू रूपे समापन करिवा क्षमता सेथिरे अंतर्निहित हेकी रही गोटे कोष भितरे समस्त प्रक्रिया संपादन करिवार क्षमता रहिथिबारु कोष को कौन कहा जाए पिला माने कोष को कहा जाए जीवनर मौलिक एकक बा यूनिट ऑफ लाइफ जीवनर मौलिक एकक बोली कहा जाए एककोशी और बहुकोशी जीवकोश रे जीवन प्रक्रिया गुड़िक मध्य केतेक समानता और पार्थक्य देखा जाई थाए बहुकोशी जीव मानकर विभिन्न जीवन प्रक्रिया संपादन रे कार्य विभाजन बा डिविजन ऑफ लेबर से माने कोष गुड़िक किए को काम करिवो कि से हिसाब रे से माने तांको भितरे कोन करंती कार्यर विभाजन करंती एवं से कोष गुड़िक निजर कार्य अनुसार तांकर आकार थाए एवं सेही अनुसार से माने तांकर कार्य करंती बहुकोशी शरीरर भिन्न भिन्न कोष भिन्न भिन्न कार्य संपादन करिथांती आ जीवन किंतु एककोशी जीव भितरे से गोटे कोष भितरे समस्त कार्य संपादन हुए किंतु बहुकोशी रे भिन्न भिन्न कोष गुड़िक एकत्रित होईकी टिश्यू गठन करी भिन्न भिन्न कार्य संपादन करंती एटा होची देखो पिला माने गोटे कोषर चित्र
कोशर बाहर कौन अच्छी पिला माने कोश बाहरी अच्छी कोश झिल्ली। कोश झिल्ली कौन करिछि कोश भितरे थिबा समस्त जिनिस को से आवृत करिकि रखिछि बा खोळेइकि रखिछि। आ ता भितरे कौन अच्छी से कोश झिल्ली भितरे छोट बड़ थली कोश भितरे छोट बड़ थली नली और जालिका आकृतिर कोश अंगिका रही थाए। कोश भितरे कौन थाए पिला माने कोश अंगिका। आ से कोश अंगिका मानकर संख्या आकार प्रकार और कार्यधारा गोटिए अन्य ठारू अलगा। आ गोटिए निर्दिष्ट कोश अंगिका निर्दिष्ट कार्य संपादन करिथांती। जेमती आमर राइबोसोम कौन करे से प्रोटीन संश्लेषण बा प्रोटीन सिंथेसिस करिथाए। आउ जेमती प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा कोश झिल्ली कौन करे कोश को एक निर्दिष्ट आकार प्रदान करिबा संगे संगे कोश को सुरक्षा प्रदान करिथाए। एई भली आम जेमती माइटोकॉन्ड्रिया होउची कोशर शक्ति केंद्र से एटीपी आकार रे शक्ति संचय करिकि रखि थाए। तो पिला माने भिन्न भिन्न कोश अंगिका गुड़िकर कार्य भिन्न भिन्न से संपर्क रे आमे पढ़िबा। एटा गोटे उद्भिद कोशर चित्र आ एटा होउची प्राणी कोशर चित्र। देख पिला माने उद्भिद कोशर तार आकृति आयत घनाकार होइथिबा बेले प्राणी कोशर आकार गोलाकार देखा जाउची। आउ एहार बाह्य आवरण देख पिला माने ए बाहर आवरणटा होउची एटा कोश भित्ति। एटा होउची कोश भित्ति आ भितरे जो आ गोटे लेयर अछि यार भितरे आ गोटे जो लेयर अछि सेटा होउची कोश झिल्ली। बाहरटा होउची कोश भित्ति आ भितरटा होउची कोश झिल्ली। आ यार मझिरे जो ए बड़टा अछि एटा होउची रसधानी। सेटा होउची रसधानी। आ एटा गोलाकार जो अछि साइड रे एटा होउची न्यष्टि बा न्यूक्लियस। एटा होउची न्यष्टि। रसधानीटा बड़ आकार रे अछि आ साइड रे अछि न्यष्टि। आ न्यष्टि झिल्ली आउ कोश झिल्लीर मझिरे जो ए अर्धतरल पदार्थ अछि सेई अर्धतरल पदार्थ होउची हमर कोश रस बा कोश जीवक। कोश रस भी कहा जाए आ कोश जीवक मध्य कहा जाए। आ ए कोश जीवक रे हमर अछि हरित लवक लवक उद्भिद कोश रे थाए किंतु प्राणी कोश रे न थाए। एइटा प्राणी कोशर चित्र। याहार बाह्य आवरण कोश झिल्ली एथिरे कोश भित्ति नाही। एटा गोटे लेयर देख एटा गोटे लेयर अछि दीटा नाही। तो कोश भित्ति उद्भिद कोश रे अछि प्राणी कोश रे कोश भित्ति नाही केवल कोश झिल्ली अछि। आ रसधानी देख पिला माने एठी बड़टा थिला एठी रसधानी छोट अछि। आ ई रसधानी प्राणी कोश रे छोट आ अस्थायी आ उद्भिद कोश रे रसधानी बड़ स्थायी बड़ आकार रे थाए आ स्थायी हेकी थाए किंतु प्राणी कोश रे रसधानी छोट थाए आ अस्थायी थाए। आ को प्राणी रे थाए पिला माने साधारणतः एटा एककोषी प्राणी रे देखा जाए बहुकोषी प्राणी रे देखा जाए साधारणतः रसधानी देखा जानती नाही। आ एठी न्यष्टिटा साइड रे देख पिला माने अछि किंतु प्राणी कोश रे न्यष्टि पूरा ठीक केंद्र रे अछि। प्राणी कोशर केंद्र रे रस माने न्यष्टि अछि। प्राणी कोशर ठीक मझी रे न्यष्टि अछि। आ एई न्यष्टिटा ताकू घोड़े की किए रखिछि न्यष्टि झिल्ली आ कोश झिल्ली आ न्यष्टि झिल्लीर मझिरे जे अर्धतरल पदार्थ अछि सेटा होउछि कोश रस आ न्यष्टि भितरे अछि नी न्यष्टि। आमे जोटा देखिले कोशर विभिन्न अंश आमे देखिथिले कोश भित्ति कोश झिल्ली कोश जीवक आ न्यष्टि। तो प्रथमे कोश भित्ति संपर्क रे आमे पढ़िबा। एटा होउछि कोश भित्ति बा सेल वॉल। साधारणतः एटा प्राणी कोश रे थाए बा प्राणी कोछि उद्भिद कोशर एटा बाह्य आवरण। कोश भित्ति होउछि उद्भिद कोशर बाह्य आवरण। एहा एक कठिन प्रकारर आवरण केवल उद्भिद कोश झिल्ली बाहर पटे देखा जाइथाए। उद्भिदर कोश झिल्लीर बाहरे कोश भित्ति थाए। आ सेई कोश भित्ति केउथिरे तयारी पिला माने
ସେଇ କୋଷ ଭିତ୍ତି ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ ନାମକ ଏକ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ସେଇଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ। କଣ ପିଲାମାନେ? ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ। ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ ନାମକ ଏକ ଶ୍ଵେତସାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ତ ସେ କୋଷ ଭିତ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ସେ କୋଷ ଭିତ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଦେଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କୋଷ ଭିତ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କବକର କୋଷରେ ରହିଥାଏ। तापरे देखिबा कोष भित्तिर ठीक भीतर लेयर बा ता परवर्ती लेयरटा होची कोष झिल्ली। ताकू साधारणतः आमे इंग्रजी रे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली मध्य कोइ थाउ। कोष झिल्ली प्राणी कोषर बाह्य आवरण। उद्भिद कोषर बाह्य आवरण होची कोष भित्ति आ प्राणी कोषर बाह्य आवरण होची कोष झिल्ली। एई कोष झिल्ली साधारणतः छिद्रयुक्त। कोष झिल्ली साधारणतः छिद्रयुक्त। आउ से कोष भितरे जो उपादान गुड़िक रही थाए ताकू से घोड़े की रखी थाए बा आवृत करिकी रखी थाए। कोष सह जड़ित विभिन्न पदार्थर आदान प्रदान पाई कोष झिल्ली एक माध्यम भावरे कार्य करि थाए। कोष झिल्ली जेहेतु छिद्रयुक्त तेणु कोष को जदि कोनोसी पदार्थ दरकार ताहेले से बाहरु आदान प्रदान करिबारे से कोष झिल्ली एक माध्यम भावरे कार्य करि थाए। एहा सबु प्रकारर पदार्थ को कोष भीतर को जीवाकू दिए नाही बा सबु पदार्थ को बाहर को आसीबाकू मध्य दिए नाही। से निर्दिष्ट केतेटा पदार्थ को भीतर को जीवाकू दिए एवं बाहर को आसीबाकू मध्य देई थाए। तेणु कोष झिल्ली को कुहा जाए अर्ध पारगम्य झिल्ली बा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्ट करिकी जहा दरकार ताकू भीतर को छाड़िबो आ जोटा बाहर को पठेबा कथा ताकू ही पठेबो। सबु जिंस को भीतर को नेबो नाही किंबा बाहर को छाड़िबो नाही। तेणु ताकू कुहा जाए अर्ध पारगम्य झिल्ली बा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कोष जीवक तापरे मु कहितली पिला माने कोष झिल्ली भितरे एवं न्यष्टि झिल्ली बाहरे। न्यष्टि झिल्ली एवं कोष झिल्ली रो मध्यवर्ती अंशरे जो अर्धतरल पदार्थ अछि ताकू आमे कोष रस बा कोष जीवक बोली साधारणतः कहि थाउ। तो ए कोष जीवक साधारणतः स्वच्छ तरल तरल बा अर्धतरल एवं गतिशील जहा कि कोष झिल्ली एवं न्यष्टि मध्यरे रही थाए। आ सेथिरे केउ सब उपादान थाए जैविक और अजैविक उपादान थिबा संगे संगे ता भितरे किछि कोष अंगिका मध्य रही थाए। कोन थाए पिला माने सेई अर्धतरल पदार्थ रे बा सेई कोष जीवक रे विभिन्न जैविक उपादान अजैविक उपादान रहिबा संगे संगे किछि कोष अंगिका जेमति कि हमरो माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम गोल्गी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लास्टिड्स वैक्यूल एई भली अनेक कोष अंगिका ता भितरे रही थाए। आउ किछि एंजाइम पुष्टिसार एमिनो एसिड बा एमिनो अम्ल धातव लवण आउ अन्यान्य केतेक पदार्थ यथा एक्टिन एवं माइक्रोट्यूब्यूल्स परि पुष्टिसार मध्य सेई कोष जीवक बा कोष रस मध्यरे रही थाए। आउ ए कोष को जदि आमे देखि पारुनी ताहले से कोष अंगिका तो ता ठारु आहुरी क्षुद्र। तो सेई कोष अंगिका को मध्य आमे आखिरे देखि परिबा नाही। शक्तिशाली अणुवीक्षण यंत्र बा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा इलेक्ट्रॉन अणुवीक्षण बा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा आमे सेई कोष अंगिका गुडी को साधारणतः देखि थाउ। तापरे देखिबा आमे न्यष्टि कोष भित्ति कोष झिल्ली कोष रस बा कोष जीवक देखिले वर्तमान आमे देखिबा न्यष्टि जोटा कि कोष र ठीक केंद्र रे रही थाए। एटा होछि जीवकोषर मुख्य अंश। जीवकोषर मुख्य अंश हेउछि न्यष्टि। एटा न्यष्टि होछि कोषर मुख्य अंश आ सेटा देखिबा पई गोलाकार। एटा होछि हमरो न्यष्टिटा। एटा होछि न्यष्टि आ तार ठीक मझिरे अछि हमरो न्यष्टि बा ताकू इंग्रजी रे कहंती न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बा न्यष्टि आ एटा पूराटा होछि हमरो
न्यष्टि तार आकार होची गोलाकार। न्यष्टि कोषजीवक ठारू न्यष्टि झिल्ली द्वारा पृथक होता है। एटा होची न्यष्टि झिल्ली, तार बाहरे अछि न्यष्टि झिल्ली आउ से न्यष्टि झिल्ली छिद्र युक्त। देख पिला माने एठी सबु छिद्र अछि, छिद्र अछि। एटा होची न्यूक्लियर पोर बा न्यष्टि झिल्ली रो छिद्र, ताकू आमे कहू साधारणतः न्यूक्लियर पोर। आउ से न्यूक्लियर पोर कौन करे न्यष्टि भीतर को एवं न्यष्टि रु बाहर को कौन करे विभिन्न पदार्थ आदान प्रदान करिबारे सहाय्य करे। कोषजीवक आ न्यष्टि भितरे ए न्यूक्लियर पोर माध्यम रे विभिन्न जिनिस भीतर को एवं बाहर को आदान प्रदान हेई थाए। न्यष्टिर मझिरे जो अंशटा अछि गोलाकार अंगिकाटा अछि सेटा होछि निन्यष्टि, सेटा होछि निन्यष्टि। आ एई न्यष्टि भितरे सूता भलिया देखुछ पिला माने, सूता भलिया विभिन्न अंश रहिछि। ए सूता भलिया अंश को कहा जाय गुणसूत्र, क्रोमोजोम बा गुणसूत्र बोली कि कहा जाय। आ एई गुणसूत्र गुड़िक कौन करंती जीन को बहन करिथांती। गुणपिंड बा ताकू जीन कहा जाय। एई क्रोमोजोम जीन गुड़ी को बहन करिथांती। तापरे देखिबा आमे रसधानी। पिला माने मु उद्भिद कोष आ प्राणी कोषर चित्र जेते बेले देखैथिली सेते बेले कहिथिली जे उद्भिद कोषरे रसधानी गुड़िक बड़। उद्भिद एवं केतेक आदि प्राणी मानकरे अनेक प्रकार छोट बड़ थली रही थाए। आ से छोट बड़ थली को कहा जाए रसधानी। आ से रसधानी भितरे कौन थाए पिला माने विभिन्न प्रकार तरल पदार्थ आ द्रवण रही थाए। प्रत्येक रसधानी एक आवरण द्वारा आवृत होई थाए। रसधानी रो बाहरे गोटे आवरण थाए। एककोषी आदि प्राणी व्यतीत अन्य प्राणी मानक कोषरे रसधानी न थाए। खाली एककोषी विशिष्ट आदि प्राणी मानक ठारे रसधानी देखा जाए, किंतु बहुकोषी प्राणी रे साधारणतः रसधानी देखा जाए नाही। एटा केउठी देखा जाए पिला माने, एटा उद्भिद कोषरे देखा जाए। एककोषी प्राणी आदि प्राणी संकोच रसधानी, संकोच रसधानी बा कंट्राक्टाइल वैक्यूल क्यों कार्य रे सहाय्य करे जल नियंत्रण रे सहाय्य करे। आ खाद्य रसधानी बा फूड वैक्यूल कौन करे पाचन क्रिया रे सहाय्य करे। उद्भिद कोषर रसधानी गुड़िक बड़ आउ से गुड़िक कोषर स्थिति आउ दृढ़ता नियंत्रण करी थांती। तापरे देखिबा आमे लवक बा प्लास्टिड। लवक कोठी थाए पिला माने मु चित्र देखेला बेले कहिथिली लवक उद्भिद कोषरे थाए, प्राणी कोषरे लवक न थाए। एटा होची पार्थक्य। लवक उद्भिद कोषरे थाए, प्राणी कोषरे न थाए। आउ लवक दुई प्रकार, लवक दुई प्रकार रो कौन कौन वर्णहीन लवक आउ रंगीन लवक। वर्णहीन लवक उद्भिदर कोठी थाए पिला माने मूल आउ कांड। मूल आउ कांड रे वर्णहीन लवक थाए। आ फूल फल पत्र एगुड़ाक रंगीन। फूल विभिन्न प्रकार रंगर थाए, आ पत्रटा सागुआ रंगर होई थाए। एठी कौन थाए पिला माने पत्र रे हरित लवक बा सबुज कणिका थाए, तेणु तार रंग होउची सबुज। आ से सबुज कणिका कौन करे आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुति रे गछ को सहाय्य करे। आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे सबुज कणिका बा हरित लवक सहाय्य करे। वर्तमान आमे देखिबा उद्भिद कोष और प्राणी कोष भितरे पार्थक्य कौन। आकृति रे प्राणी कोष ठारू अपेक्षाकृत बड़। उद्भिद कोषटा बड़ आ प्राणी कोष सान। कोष झिल्ली आ कोष भित्ति दुईटा जाक उद्भिद कोषरे थाए, किंतु प्राणी कोषरे केवल कोष झिल्ली थाए, कोष भित्ति न थाए। उद्भिद कोषरे रसधानी गुड़िक स्थायी एवं बड़, प्राणी कोषरे रसधानी छोट आउ अस्थायी। सेटा केवल आदि प्राणी बा एककोषी प्राणी रे देखा जाए। उद्भिद कोषरे लवक देखा जाए, किंतु प्राणी कोषरे लवक आदौ न थाए।
କୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ ନାମକ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ନ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ ଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁଇଟି କୋଷ ଭିତରେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ এই ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କୋଉଟା କେଉଁ କୋଷରେ ଥାଏ ନ ଥାଏ ଆମେ ଦେଖିବା। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥାଏ, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ବି ଥାଏ। କୋଷ ଭିତ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥାଏ, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ନ ଥାଏ। ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥାଏ, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ବି ଥାଏ ଠିକ ମଝିରେ। କୋଷ ଜୀବକ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଆସିଲା ତାପରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥାଏ କି ନ ଥାଏ? ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥାଏ, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ବି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଯୋଉ କୋଷରେ ଥାଏ, ଯୋଉ ନ୍ୟଷ୍ଟିର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ବା ଯୋଉ ନ୍ୟଷ୍ଟିରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଥାଏ ବା ଯୋଉ କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଥାଏ ତାକୁ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନ ଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ କୁହାଯାଏ। ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନଥିଲେ ସେଇ କୋଷକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ, ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଥିଲେ ଆମେ ସେଇ କୋଷକୁ କହିବା ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ। କୋଷ ଜୀବକ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ବି ଥାଏ, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ବି ଥାଏ। ଲବକ ଏବେ ପଢେଇଥିଲି ପାର୍ଥକ୍ୟରେ, ଲବକ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥାଏ, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ନ ଥାଏ। ରସଧାନୀ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ବଡ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ, ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ଛୋଟ ଆଉ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଏଇଟା କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ? ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ, ବହୁକୋଷୀରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ এই କୋଷର ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠି ଦିଆ ହେଇଛି ସେ ସବୁକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ନିମ୍ନରେ ଥିବା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆଦିପ୍ରରସ, କୋଷ ଭିତ୍ତି, ଉଟପାଦ, ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା, ନିନ୍ୟଷ୍ଟି, ଜିନ୍, ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ। ଏ ଭିତରୁ ଆମେ ବାଛିକି এই ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଲାକାର ଅଂଶକୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଏ। ନ୍ୟଷ୍ଟିର ମଝିରେ ଯୋଉ ଗୋଲାକାର ଅଂଶ ଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ନ୍ୟଷ୍ଟିର ମଝିରେ ବା ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଲାକାର ଅଂଶକୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଏ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଲାକାର ଅଂଶ ଥାଏ ତାକୁ କଣ କହୁ? ଏଇ ଭିତରୁ ବାଛିକି କୁହ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବିଜଲି ସମାନ କୋଷର ମଝିରେ ଥାଏ, ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଝିରେ କଣ ଥାଏ? କୋଷ ଭିତ୍ତି। କୋଷ ଭିତରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି କେମିତି ଆସିବ? କୋଷ ଭିତ୍ତିଟା ତାର ବାହାର ଆବରଣ, ତାର ବାହାରକୁ ଘୋଡେଇକି ରଖିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଲାକାର ଅଂଶକୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଏ। ନିନ୍ୟଷ୍ଟି। ଭେରି ଗୁଡ। ନିନ୍ୟଷ୍ଟି। ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ଥାଏ, ନିନ୍ୟଷ୍ଟି। ଭେରି ଗୁଡ ସୁନା ପିଲା। ଏମିବା ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧକୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଏ। କୁଟପାଦ। ଭେରି ଗୁଡ ସୁନା ପିଲା। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ବାହାର ଆବରଣକୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଏ। କୋଷ ଭିତ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ। ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ଡ୍ୟାଶ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ଡ୍ୟାଶ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ଭିତରେ କଣ ଥାଏ? ଜିନ୍। ଆଦିପ୍ରରସ। କୋଷ ଜୀବକ ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ଆଦି ଜୀବକ ବା ଆଦିପ୍ରରସ କହିଥାଉ। ଆଦିପ୍ରରସ।
ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୃହତ୍ତମ କୋଷ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା। ଭେରି ଓଟ ଗୁଡ୍, ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା। ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। କେଉଁ କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟିର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନାହିଁ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୋଷ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ କୋଷରେ? ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ। ଭେରି ବ୍ରାକ୍ ଗୁଡ୍, ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବଂଶଗତିର ଏକକ ଡ୍ୟାସ୍। ଜିନ୍ 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 ଭେରି ଗୁଡ୍, ଜିନ୍ ଜିନ୍ ଜିନ୍। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ସୁନା ପିଲା। 2 ନମ୍ବର, ଠିକ୍ ଥିଲେ ଠିକ୍, ଭୁଲ ଥିଲେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏକକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଢ଼ା। କଣ? ରାଇଟ୍। ଭୁଲ ଭୁଲ। ଠିକ୍ 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 ଠିକ୍। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ପେଶୀୟ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ। ପେଶୀୟ କୋଷରେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବାହାରିଥାଏ। କଣ ହବ? ରାଇଟ୍। ଭୁଲ। ରାଇଟ୍। ଭୁଲ ହବ। ପେଶୀୟ କୋଷରେ ଭୁଲ। ସ୍ନାୟବିକ କୋଷରେ ତା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଥାଏ। ଭୁଲ। ପେଶୀୟ ଭୁଲ ହବ। ଠିକ୍। ଗୋଟିଏ ଜୀବର ଜୀବନ୍ତ ମୌଳିକ ଏକକ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଭୁଲ 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 ହବ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଭୁଲ ଭୁଲ। ଏମିବା ଶରୀର ବିଷମାକାର। ବିଷମାକାର ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାର ଆକାର ରାଇଟ୍। ଭେରି ଗୁଡ୍, ରାଇଟ୍। ସିଝା ଅଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଧଳା ପଦାର୍ଥ ପିତକ ଅଟେ। ଭୁଲ ଭୁଲ ଭୁଲ। ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଧଳା ଅଂଶଟା ପିତକ ନୁହେଁ, ଭୁଲ ସେ ହଳଦିଆ। ଭୁଲ ଭୁଲ ଏଇଟା ଭୁଲ ଭୁଲ ଭୁଲ। ଭୁଲ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ମିଳନ କର। ହରିତ ଲବକ। କଣ ହବ ଏଇଠୁ ବାଛିକି କୁହ? ହରିତ ଲବକ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସବୁଜ କଣିକା କହୁଛୁ, ସେ କଣ କରେ? ହରିତ ଲବକ ଜୀବାଣୁ। ହରିତ ବୀଜାଣୁ ଲବକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଭେରି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ୍। ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ନ୍ୟଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ନ୍ୟଷ୍ଟି କଣ କରେ? ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। କୋଷ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ହଁ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କଣ କରେ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କୋଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। କୋଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ କାହାର ଅଛି? ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ବୀଜାଣୁ 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 ବୀଜାଣୁ। ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ହାତୀ ହାତୀ ହାତୀ। ସୁନା ପିଲା, ତୁମ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କାମ ଦିଆ ହେଇଛି। ତୁମ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଅଛି ନା, ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ, ସେଇଠି ଯୋଉ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେଇଠି ତମେ କଣ କରିବ? କିଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ନେଇକି ସେଠି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିବ, ତା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ, ଆଉ ତୁମର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢିଲେ କୋଷର ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅନୁଶୀଳନୀକୁ କରିକି ତୁମ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ପିଲାମାନେ, ମୋର ଏଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ। ମୋ ସହିତ ତୁମେ କୋଅପରେଟ କରିଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।